अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा टॉपिक नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड स्क्रॉडायर एटॉमिक मॉडल पर है। तो सबसे पहले हम बताती हूँ आपको नील बोहर के बारे में। 1913 में नील बोहर ने पर्पस किया था एक अनदर एटॉमिक मॉडल पे। सही है, दिस एटॉमिक मॉडल जो है वाज डिफरेंट इन मैनर। ये जो एटॉमिक मॉडल है ये डिफरेंट है। दैट शो टू फोल्ड्स, इसमें दो फोल्ड्स हैं। सही है, फर्स्ट रिमूव द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला फॉल्ट तो इसका ये कि इसने रिमूव कर दिया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, और दूसरा ये कि इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो बेस करता है क्वांटम थ्योरी पे, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। सही है, और ये है मैक्सवेल की। क्वांटम क्या होता है, जिसका मतलब होता है मिकदार किसी भी चीज़ की, और क्वांटम थ्योरी स्पेसिफायर जो है वो इस तरीके से एक्सप्लेन करता है नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी की ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे उसका क्या है बिहेवियर। सही, फिर उसके बाद नील बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। नील बोहर सबसे पहला ये है कि द एटम हैज़ फिक्स्ड ऑर्बिट्स इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। एटम्स के पास जो है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के। सही है, दीज ऑर्बिट पोजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके पास ऑर्बिट्स के पास कुछ अमाउंट एनर्जी की होती है जिसको शेल्स भी कहते हैं, और ये KLMN शेल्स नाम इनके हैं। एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट करा जाता है इंटीजर्स से। इंटीजर्स क्या होता है, 1 2 3 सो ऑन। इसको क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। सही, और अगर और दिस क्वांटम रेंज स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस साइड, ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। n इक्वल्स टू 1 जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट पे। पार्टिकुलर ऑर्बिट का मतलब अपने ग्राउंड स्टेट पे। सही, बट दे डू नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ये इमिट और एब्जॉर्ब नहीं करते एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे एनर्जी तो ये जंप करेंगे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर। लोअर एनर्जी लेवल को शो करते हैं E1 से, और हायर एनर्जी लेवल को शो करते हैं जिसको एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, वो E2 होती है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर ये कि इलेक्ट्रॉन जंप बैक कर सकते हैं फ्रॉम हायर से लोअर, हायर से लोअर की तरफ ये जंप बैक ये भी कर सकते हैं। सही है, और इसमें क्या होगा, ये इमिट करेंगे एनर्जी। और इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो डिसकंटिन्यूस की वजह से हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। एनर्जी जो है वो पैकेट के फॉर्म में, इसको बोलते हैं क्वांटम और फोटॉन्स भी कहते हैं। इसका डिफरेंस इन एनर्जी हायर एंड लोअर एनर्जी लेवल का डिफरेंस किस तरीके से मालूम करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। मतलब हायर से माइनस करना होता है लोअर को, तो हमारे पास मिल जाएगा 1 फोटोन। एक मशहूर इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल्स टू H फ्रिक्वेंसी। सही है, और H की जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट करते हैं, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। लास्ट ये स्टेशनरी स्टेट में होता है व्हाट प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट्स में। से ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है, और इसके अलावा इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H डिवाइड बाई 2 पाई है। सही, लिमिटेशंस है बोहर्स की। तो ये है कि बोहर मॉडल एटम फेल हुआ तो एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट। से जीमैन का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ये वो इफेक्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है जब वो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा होता है। ये फेल हुआ है स्टार्क इफेक्ट बताने में। स्टार्क इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। इसने तीसरा ये इट डेविएट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी जो डेविएट्स हो गए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर एटम। इसने नहीं बताया कि लार्जर एटम से किस तरीके से स्पेक्ट्रा हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इट ओनली एक्सप्लेन, इसने खाली मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में बताया, जैसे कि हीलियम पे प्लस चार्ज होता है, लिथियम पे +2 चार्ज होता है, बेरिलियम पे +3 चार्ज होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड फॉलो और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द और भी चीज़ें समझा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।